Assalamualaikum students, welcome back to my channel. Today I am going to explain what is derivative, why we find derivative, derivative को हम क्यों find करते हैं और डेरिवेटिव के क्या क्या नोटेशंस होती हैं, उन सब को आज के लेक्चर में मैं डिटेल से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आप डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपने पूरी वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं जो कि डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं। डिफरेंशिएशन को समझने के लिए दो कंसेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एवरेज रेट ऑफ चेंज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अगर आप इन दोनों कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हो, इनका डिफरेंस अच्छे से समझ लेते हो, तो आपको डेरिवेटिव को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एवरेज रेट ऑफ चेंज को समझने के लिए स्पीड की एग्जांपल लेते हैं। स्पीड का क्या फार्मूला है? चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब चेंज इन डिस्टेंस किस तरह से फाइंड करते हैं और चेंज इन टाइम किस तरह से फाइंड करते हैं? सपोज ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। हमने पॉइंट ए से जर्नी स्टार्ट करनी है और पॉइंट बी तक पहुंचना है। पॉइंट बी क्या है? हमारी डेस्टिनेशन है। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो डिस्टेंस है वो क्या है? 10 किलोमीटर है। पॉइंट ए पे डिस्टेंस क्या था? 0 था, ठीक है। और पॉइंट बी तक जो डिस्टेंस है वो क्या है? 10 किलोमीटर है। हमने चेंज इन डिस्टेंस फाइंड करना है, तो किस तरह से फाइंड करेंगे? जो फाइनल डिस्टेंस है, यानी कि जो इस पॉइंट पे पॉइंट बी पे जो डिस्टेंस है वो क्या है? 10 किलोमीटर है। और जो पॉइंट ए पे डिस्टेंस है वो 0 है। तो 10 माइनस 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? चेंज इन डिस्टेंस आ जाएगा। तो वो क्या होगा? 10 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि पॉइंट ए पे जो डिस्टेंस है वो 0 है ना। जब दोनों को माइनस करेंगे तो 10 किलोमीटर ही आएगा। डिस्टेंस जो चेंज है वो इस तरह से मेजर करते हैं, जो सेकंड पॉइंट पे जो डिस्टेंस होता है ना उसमें से फर्स्ट पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो माइनस करेंगे। सेम इसी तरह से चेंज इन टाइम भी फाइंड करेंगे। पॉइंट ए पे क्योंकि जर्नी स्टार्ट नहीं हुई थी तो पॉइंट ए पे टाइम क्या था? 0 था। और पॉइंट बी पे जो टाइम है, जितना टाइम हमें लगा 10 किलोमीटर कवर करने में, वो कितना था? सपोज कर लेते हैं 100 सेकेंड्स। ऐसे ही हम सपोज कर रहे हैं 100,000 कर लेते हैं यहाँ पे। सिर्फ ये मैं आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब पॉइंट ए पे जो टाइम था 0 था। जैसे जैसे हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो टाइम भी इंक्रीज होता गया और पॉइंट बी तक पहुँचने के लिए सपोज हमें 1000 सेकेंड्स लगे। तो अब यहाँ पे चेंज इन टाइम किस तरह से फाइंड करेंगे? 1000 माइनस 0 इज इक्वल टू 1000। तो इस तरह से किसी स्पेसिफिक वेरिएबल में आप जो चेंज है वो फाइंड कर सकते हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है? एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, मींस स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड भी क्या है? एवरेज रेट ऑफ चेंज है। अब एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है? किसी स्पेसिफिक वेरिएबल के अकॉर्डिंग दूसरा वेरिएबल कितना चेंज होता है, वो क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि अगर टाइम चेंज होता है तो टाइम चेंज होने की वजह से डिस्टेंस कितना चेंज होता है, ये क्या होगा? एवरेज रेट ऑफ चेंज होगा, मींस स्पीड होगी। अब हमने चेंज इन डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया है और चेंज इन टाइम भी फाइंड कर लिया है। अब जब इसको फार्मूले में पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी। अब यहाँ पे स्पीड फाइंड करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत थी। क्यों ज़रूरत थी? क्योंकि हमें चेंज फाइंड करना था और चेंज फाइंड करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स का डिफरेंस लेना होता है। 2 पॉइंट्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको माइनस करना होता है। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज के लिए 2 पॉइंट्स का होना
ज़रूरी है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ पे पॉइंट ए है, हमने यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की और इस पॉइंट पे अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया। इस पॉइंट को हम पॉइंट सी का नाम देते हैं। अब हमने ये फाइंड करना है कि एक्सीडेंट क्यों हुआ, क्या रीज़न था और इस पॉइंट पे क्या स्पीड थी जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो इस पॉइंट पे जो एक्सीडेंट हुआ वो इस पॉइंट पे हुआ और जो स्पीड थी वो भी इसी पॉइंट की काउंट होगी। इससे पहले इस पॉइंट पे कितनी स्पीड थी, इस पे कितनी थी, इस पे कितनी थी या पॉइंट ए पे स्पीड कितनी थी, ये काउंट नहीं होगी क्योंकि ये जो स्पीड्स थी इसकी वजह से एक्सीडेंट नहीं हुआ। जिस स्पॉट पे एक्सीडेंट हुआ है, जिस लम्हे एक्सीडेंट हुआ है, उस लम्हे क्या स्पीड थी और उस लम्हे कितना टाइम पास हुआ था। जो स्टार्ट में टाइम था वो तो ज़ीरो था ना। अब पॉइंट सी पे जब एक्सीडेंट हुआ था तो उस टाइम पे कितना टाइम पास हो चुका था और इसी पॉइंट पे क्या स्पीड थी, ये मैटर करती है। हमने सिर्फ इसी पॉइंट को कंसीडर करके स्पीड फाइंड करनी है। जब किसी एक पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज फाइंड करना हो या यूं कह सकते हैं कि किसी एक पॉइंट को यूज़ करके रेट ऑफ चेंज फाइंड करना हो तो उसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं और ये ही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज डेरिवेटिव है। अब हमने इस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को डेरिवेटिव तो कह दिया, अब इसको किस तरह से फाइंड करें और इसके लिए हमें कोई तो फार्मूला चाहिए और ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक पॉइंट को यूज़ करके हम रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकें। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एक पॉइंट खुद से इमेजिन कर लेते हैं। तो सपोज पॉइंट सी तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, 5 किलोमीटर्स है। इट्स मीन के पॉइंट ए से हमने जर्नी स्टार्ट की और पॉइंट सी तक जब हम पहुंचे, जब एक्सीडेंट हुआ था तो डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर है। अब इस पॉइंट पे जो स्टार्ट में जो पॉइंट है ए है वहाँ पे डिस्टेंस 0 है। हमने पॉइंट सी को कंसीडर करना है। पॉइंट सी पे जितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो 5 है, यानी कि एक पॉइंट तो हमें मिल गया 5 और दूसरा पॉइंट जो 0 है, जो पॉइंट ए पे 0 है, वो हम कंसीडर नहीं कर सकते। एवरेज रेट ऑफ चेंज में हमने जो पॉइंट ए पे जितना डिस्टेंस था ना वो कंसीडर किया था और पॉइंट ए पे डिस्टेंस क्या था, 0 था। अब यहाँ पे हम पॉइंट ए को और इससे आगे वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उनको कंसीडर नहीं कर रहे, सिर्फ पॉइंट सी को कंसीडर कर रहे हैं और पॉइंट सी पे जो डिस्टेंस है वो क्या है, 5 किलोमीटर्स है। अब हम 5 के करीब तरीन एक दूसरा डिजिट लेंगे ताकि दूसरा नंबर हमें मिल जाए और हम रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकें। अब ये 5 है ना, तो हम दूसरा नंबर सपोज कर लेते हैं 5.00001। ठीक है, अब 5.001 हमने खुद से इमेजिन किया है कि एक ऐसा नंबर है जो 5 के करीब तरीन है। अब हमने ये ध्यान रखना है कि जो नंबर एक्चुअल नंबर है उसके करीब तरीन हमने डिजिट लेना है। ठीक है, अब 5 है ना, तो हम यहाँ पे 6 को इमेजिन नहीं करेंगे और ना ही 4 को इमेजिन करेंगे। 4 भी तो इस साइड से इसके करीब तरीन है ना, 4 भी, तो 4 को भी हमने इमेजिन नहीं करना और 6 को भी इमेजिन नहीं करना। हमने 5 के करीब तरीन एक ऐसा नंबर इमेजिन करना है जो 5 के बहुत ज़्यादा करीब हो, यानी कि अगर हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करें तो इनमें डिफरेंस ना होने के बराबर हो। हमने ऐसा नंबर इमेजिन करना है। आप सपोज कर लेते हैं कि जो 5 है ये x है। ठीक है, और जो ये नंबर है ये क्या है, 5 तो x है ना, तो 5 में हम क्या प्लस करेंगे तो वो 5.00001 हो जाएगा। हम 5 में प्लस करेंगे 0.00001, इसको हमने 5 में ऐड किया तो ये वाला नंबर बना। तो हम 5.001 को इस तरह लिख सकते हैं ना, x प्लस
0.000001 और जो ये वाला नंबर है इसको हम किसका नाम देते हैं, डेल्टा एक्स का नाम देते हैं। और ये वाला जो नंबर है ये एक्स है। तो हमारे पास दो नंबर्स आ गए, एक एक्स, दूसरा नंबर क्या है एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इट्स मीन कि हमने एक्स में बहुत ही स्मॉल वैल्यू ऐड की, 0.0001 ऐड किया। ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, बहुत ही छोटी वैल्यू है, ज़ीरो के बराबर है। ज़ीरो के बिल्कुल बराबर नहीं है लेकिन ज़ीरो के करीब तरीन है, ना होने के बराबर है। तो इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास एक दूसरा नंबर आ जाएगा 5 के करीब तरीन, जिसको हम यूज़ करके डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो नंबर्स आ गए एक्स और एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ पे हमने डेल्टा क्यों यूज़ किया, डेल्टा का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल। डेल्टा एक्स वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू है किसकी, एक्स की। अब इन दो पॉइंट्स को अगर हम फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एफ। फंक्शन के लिए एफ का सिंबल यूज़ होता है और यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे, एफ लगा देंगे। तो दो फंक्शंस आ गए हमारे पास, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब हमने इन दो फंक्शंस को यूज़ करके डिफरेंस फाइंड करना है। और अब लेट कर लेते हैं जो एफ ऑफ एक्स है ना वो y के इक्वल है। ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 हमने क्या बनानी है, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। क्योंकि दूसरा पॉइंट क्या था, x प्लस डेल्टा एक्स था ना, अब हमने इसको भी फंक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है हम इसी में डेल्टा एक्स ऐड कर देंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे डेल्टा एक्स ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी हम डेल्टा वाई ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स को वाई के इक्वल ऐड किया है। इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हमने डिफरेंस फाइंड करना है, चेंज फाइंड करना है। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे और दोनों की राइट हैंड साइड को माइनस करेंगे। आप पहले इक्वेशन 2 लिखेंगे। इक्वेशन 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, y प्लस डेल्टा वाई, और इक्वेशन 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, y है। इसको माइनस करना है और अब दोनों की राइट हैंड साइड को माइनस करना है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब बोथ साइड को हमने क्या किया, डेल्टा एक्स से डिवाइड किया। अब हमने क्या करना है, बोथ साइड पे लिमिट लेनी है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। इस साइड पे भी लिमिट ले लेंगे, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, यहाँ पे भी लिमिट ले लेंगे। मैथ्स में बोथ साइड पे सेम ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो जो ये वाला पोर्शन है ये किसके इक्वल होगा, डी वाई ओवर डी एक्स। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 क्यों लिया है, क्योंकि जो हमने इमेजिन किया है ना खुद से, जो नेक्स्ट नंबर वो 0 के तकरीबन बराबर था। 0 नहीं था लेकिन 0 के बिल्कुल करीब तरीन था। तो इसलिए यहाँ पे हमने डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लिया है और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स किसके इक्वल है,
dy ओवर dx के इक्वल है। dy ओवर dx लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। और dy ओवर dx को f प्राइम ऑफ x भी कहते हैं। और ये जो हमने फार्मूला फाइंड किया है ये डेरिवेटिव का बाय डेफिनेशन फार्मूला है, जिसको यूज़ करके हम जो एक्सरसाइज 2.1 है उसके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आप जानते हैं कि डेरिवेटिव को डिनोट करने के लिए कौन कौन से सिंबल्स यूज़ होते हैं। डेरिवेटिव के लिए एक तो dy ओवर dx यूज़ होता है, जिसको हम सिंपली y प्राइम भी कहते हैं। और df ओवर dx भी यूज़ होता है, जिसको हम f प्राइम भी कहते हैं। और सिंपली f ऑफ x भी यूज़ होता है, कहीं पे f प्राइम ऑफ x भी यूज़ होता है, और df ऑफ x भी यूज़ होता है। डिफरेंट मैथमेटिशियंस ने डिफरेंट नोटेशंस को यूज़ किया है डेरिवेटिव के लिए। अगर कहीं पे भी इनमें से कोई भी सिंबल हो, कोई भी नोटेशन लिखी हुई हो, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब डेरिवेटिव ही है। इनमें से कोई भी नोटेशन आप भी अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं। वैसे जो इस बुक में मेंशन है, जो आपके सिलेबस में जो भी नोटेशन मेंशन है, आपको उसी नोटेशन को यूज़ करना चाहिए। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कीजिएगा। इससे क्या होता है, जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ ना, आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इस फॉर्मूले को यूज़ करके डिफरेंट फंक्शंस के डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करते हैं और इसकी जितनी भी एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज 2.1 की, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आपने नेक्स्ट लेक्चर मिस नहीं करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।